Amit and Purnima screen is visible to you. Hello. Am I audible, guys? Yes, ma'am. Okay. So, till here, any doubt? Any confusion? No. Okay. So, from my side, DAX function is complete. जो पार्ट आपका बचता है वो सिर्फ है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन का, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए डैक्स के बेस्ट वे कौन से हैं यूज करने के। सो फॉर दैट आई विल शो यू वन पीडीएफ, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। If screen is visible, type yes or no, or unmute yourself and let me know. Okay, visible. Good. सो जो आज का क्लास है उसमें आपको क्या है कि बेस्ट डैक्स के वे आपको मेंशन करने हैं कि आप उसको बेटर वे से कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके सारे डैक्स फंक्शंस क्लियर है। लॉजिकल फंक्शंस, अरिथमेटिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, एवरी टाइप ऑफ फंक्शन, नाउ वी आर गुड। सो द आर्ट ऑफ डैक्स बेस्ट प्रैक्टिस, सो इसमें आपको देखते हैं पूरा पीडीएफ रेडी है आपका। Now we know what is DAX in Power BI, right? So good practice in DAX. So ये 4 से 5 स्टेप्स हैं आपके जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट स्टेप है आपका फॉर्मेटिंग। सो फॉर्मेटिंग का सबको पता है कि उसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, आप उसको अच्छा फॉर्मेट कैसे दे सकते हो जो इम्प्रेसिव हो। अब देन कमेंटिंग शॉर्टकट वन बाय वन हम सारे मेथड कवर करेंगे, बट फर्स्ट क्या है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग में सबसे फर्स्ट आपका क्या आता है, गुड प्रैक्टिस इन डैश, यूज लाइन ब्रेक्स। अब ये डैक्स फंक्शन पूर्णिमा आपको विजिबल होगा, जो ये वाइट फर्स्ट वाइट सेक्शन है ये क्या है, ये डैक्स है। आप ही के डाटा का है सेल्स बाय स्टोर। अब वहां पर आपने फर्स्ट क्रॉस है, दैट्स मीन ये क्या है, रॉन्ग मेथड है डेक्स यूज करने का जो अब तक हमने किया। सेम मेथड अब तक मैं फॉलो करती आ रही थी, ताकि आप लोगों को पता चले कि बेस्ट वे क्या होते हैं डेक्स को यूज करने के। तो हम मेनली क्या करते हैं, डेक्स की हेल्प से क्या करते हैं, या तो कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं या फिर कैलकुलेटेड मेजर क्रिएट करते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने ऑर्डर बाय मेल, तो दैट्स मीन रो बाय रो चलेंगे, हम वन बाय वन चलेगा। तो कैलकुलेटेड कॉलम ये मैंने क्रिएट किया है, उसमें मैंने कैलकुलेट, कैलकुलेट इज फिल्टर ऑफ ऑल द, इज द बाप ऑफ ऑल द फिल्टर। कैलकुलेट फंक्शन हमने किया है। अगर आप दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं था इस फंक्शन क्लास में, कैलकुलेट इज वन फिल्टर फंक्शन इन डैक्स। सो कैलकुलेट के अंदर उन्होंने क्या किया है, सम, एंड देन उन्होंने मेंशन किया है वन मोर फिल्टर इन द कैलकुलेटर। तो ये क्या किया है उन्होंने, कैलकुलेट सम फिल्टर, मतलब 3 फंक्शन का यूज किया है। फर्स्ट वन इज कैलकुलेट फंक्शन, सेकंड वन इज सम फंक्शन एंड थर्ड वन इज फिल्टर। तीनों ही फंक्शन क्या है, सेम लाइन के अंदर अवेलेबल है, राइट। बट दिस इज रॉन्ग वे। ये क्या कह रहा है, यूज लाइन ब्रेक। फर्स्ट फॉर्मेट मेथड आपका क्या कहता है, break your code into multiple lines to make it easier to read. Use line breaks to separate different functions and arguments. अब इस लाइन से आपको इतना तो पता चल गया कि
मैंने आपको बताया कि 3 फंक्शंस एक ही लाइन में यूज किए हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपको क्या बोल रहे हैं कि ब्रेक योर कोड इनटू मल्टीपल लाइंस, ताकि वो दिखने में इंप्रेसिव हो, लेंथी हो, इजी दिखे, इजी टू रीड हो, बट यूज लाइन ब्रेक्स। अब जैसे ही ये सेकंड लाइन स्टार्ट होती है तो अमित और पूर्णिमा दोनों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज दिस लाइन ब्रेक, हाउ वी विल यूज इट इन अवर डेक्स फंक्शन। ऐसा तो कुछ भी डिस्कस नहीं किया अब तक हमने क्लास में। सो लेट्स लर्न इट। दिस इज द राइट वे टू फॉर्मेट योर डेक्स, एनी डेक्स। जब भी किसी भी डेक्स की बात होगी तो आपको क्या करना है, फर्स्ट गिव योर कॉलम नेम, गिव योर मेजर नेम लाइक दिस इन फर्स्ट रो ऑर्डर बाय मेल, देन start your second line from another line, start your function from another line, calculate, then another function from next line, sum। फिर उसका आपका जो भी कैलकुलेशन है उसको आपको उससे नेक्स्ट लाइन में मेंशन करना है, देन अनदर फंक्शन इन अनदर लाइन, देन आपका उसका बॉडी लैंग्वेज जो भी होगा वो फिर से आपको नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करके उसको एंड करना है, देन उसको क्लोज करना है। पहले आपने सम फंक्शन का फिल्टर का क्लोज कर रहे हो, देन आप इसका यूज क्लोज करोगे सम का, देन आप ये नीचे आपको 10th रो का स्क्रीनशॉट नहीं है, देन आप उसको नेक्स्ट लाइन में क्या ब्रेक करोगे, कैलकुलेट फिल्टर ब्रैकेट को क्लोज करोगे। सो दैट इज द फॉर्मेट, राइट फॉर्मेट। डिफरेंस आपको दिख रहा है, एक आपने 3 लाइन में लिख दिया, एक आपने 10 लाइन यूज किया, तो वो 10 लाइन वाला इंप्रेसिव है कि उसको अलग से दिख रहा है। अभी यहाँ पर मुझे काउंट करना पड़ा कि फर्स्ट फंक्शन इज कैलकुलेट, सेकंड फंक्शन इज सम एंड थर्ड फंक्शन इज फिल्टर, राइट। बट अगर आप ऐसे लिखते हो तो क्लियरली विजिबल है कि इस कॉलम के अंदर, इस मेजर के अंदर टोटल 3 फंक्शंस का यूज है। तीनों का फर्स्ट फंक्शन का बॉडी ये है, सेकंड फंक्शन का बॉडी ये है एंड थर्ड फंक्शन का बॉडी ये है। तो पता चल रहा है फर्स्ट लाइन ब्रेक। तो अब आपको पता चला लाइन ब्रेक कैसे यूज करना है, क्या करना है। फिर थर्ड सेकंड गुड फॉर्मेटिंग आपको क्या बोलता है, सेकंड डेफिनेशन, यूज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, सारा इस पीडीएफ में आपको मिलेगा, सारा प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो पहले थ्योरी कवर करते हैं। इंडेंट योर कोड टू शो द hierarchy of functions and arguments, use the tab key और spaces to indent your code। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, वही चीज है, 2 फंक्शन आपको दिख रहे हैं, एक में ना कोई यहाँ पर स्पेस है ना टैब की का यूज किया गया है, बट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इंडेंटेशन क्या बोल रहा है कि स्पेस यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉपरली मेंशन रखा है, वही आ रहा है। आप लाइन ब्रेक यूज कर सकते हो या इंडेंटेशन यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्पेस और टैब की, अगर आप लाइन ब्रेक भी यूज नहीं कर रहे हो। फिर थर्ड आपका आता है यूज वाइट स्पेस, कि आप ना तो टैब की का यूज कर रहे हो ना आप लाइन ब्रेक्स वहां पर मेंशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, वाइट स्पेस यूज करना चाहिए जो आपका नॉर्मल स्पेस है। फॉर एग्जांपल एड स्पेस बिटवीन द फंक्शंस, यहाँ पे स्पेस मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या स्पेस कहाँ पर यूज किया गया है, यह दिख रहा है आपको। छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी होगी, हर एक सिंगल चीज आपको बताना नहीं पड़ना चाहिए। अब आपको ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाइट स्पेस कहाँ यूज किया गया है। यहाँ से कैलकुलेट फर्स्ट फंक्शन था आपका, देन जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है वो जस्ट उसी के बाद से स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पर क्या किया है, वाइट स्पेस यहाँ पर बीच में दिया गया। अगर आप हर फंक्शन को देखोगे तो हर फंक्शन के एंड में आपको क्या मिल रहा है, एक व्हाइट स्पेस, देन ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है। फिल्टर को भी आप चेक कर लो कि आपको व्हाइट स्पेस है, देन आपका ब्रैकेट स्टार्ट है, राइट, एंड नेक्स्ट लाइन में आपका ब्रैकेट क्लोज है, तो यूज व्हाइट स्पेस। तो ये चीजें आपको देखनी होगी। देन यूज पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस अच्छे से हम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस का एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर नहीं, ओके हाँ देखो, जेंडर में आपको दिख रहा है कस्टमर लुकअप जेंडर इज इक्वल टू मेल, और आप यहाँ पर देखो, नहीं यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है,
सी, इसको देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज पैरेंथेसिस टू ग्रुप फंक्शंस एंड आर्गुमेंट्स। अब इन दोनों में क्या, अमित, पूर्णिमा, आप दोनों में से कोई मुझे डिफाइन क्या कर सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डेक्स फंक्शन? आर यू रेडी? अमित, पूर्णिमा, दोनों में से एक मैं आपको डेक्स का फंक्शन शो करूंगी और आपको सिर्फ उसमें डिफरेंस जनरेट करना है। यस और नो, यू वांट? दोनों में से कोई एक। Let me try one. आर यू रेडी? ओके, सी, ये दोनों, ये डेक्स फंक्शन है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डेक्स फंक्शन। इनमें जो लास्ट सेकंड लाइन है ना, उनमें स्टार्टिंग में कोलम नहीं लगा हुआ, ओपन ब्रैकेट। सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? उन जो लास्ट की दो लाइन है ना, उनमें ओपन ब्रैकेट नहीं लगा हुआ स्टार्टिंग में, नीचे वाले में लगा हुआ है। ओके, आप फिल्टर फंक्शन की लास्ट टू लाइंस की बात कर रहे हो, राइट? कस्टमर लुकअप, ओके, यस, एनीथिंग एल्स? नो, राइट, यही एक सिंगल डिफरेंस है पूर्णिमा। तो वो आपको क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पर आपने फिल्टर, आपका फर्स्ट डेक्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पर आपका थर्ड फंक्शन है फिल्टर। क्या फिल्टर करना है? कस्टमर लुकअप, कोई भी कॉलम होगा, कस्टमर लुकअप, उसमें क्या करना है, जेंडर, जो मेल है उसका बर्थ ईयर, देन जो ये है 1990 एंड ये भी है 1919, मेल मेल, customer lookup gender is equal to male and customer lookup birth year is equal to 1990, और customer lookup gender is equal to male and customer lookup birth year is equal to 1990। सी, यहाँ पर बाय मिस्टेक क्या हुआ है, दोनों में ही मेल है पीडीएफ के अंदर, बट यहाँ पर बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो फर्स्ट है उसमें आपको क्या काम करना है कि, या ये किसका सिंबल है पूर्णिमा, और का बोल सकते हैं आपको, यस। तो यहाँ पर फिल्टर अप्लाई किया गया कस्टमर लुकअप कॉलम के ऊपर, और वो फिल्टर क्या है कि कस्टमर लुकअप जेंडर इज इक्वल टू मेल, कंडीशन है कि कस्टमर लुकअप जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड कस्टमर लुकअप बर्थ ईयर इज इक्वल टू 1990। तो वो एक ब्रैकेट, एक हमने, आपको याद है हम बास्केट रेडी कर रहे थे कि जिसमें हमने प्रॉफिट बकेट हमने रेडी किया था। अमित या पूर्णिमा, दोनों में से आपको याद है कि अगर 500 से लेस देन सेल है तो वो लो बकेट होगा आपका, और 500 से 1000 के बीच का अगर आपका प्रॉफिट है तो वो आपका मॉडरेट बकेट होगा, अगर आपका अबव 1000 सेल है तो वो आपका हाई प्रॉफिट बकेट होगा। तो सेम यहाँ पर आपका क्या है, आपका 2 बकेट है, वन फॉर मेल एंड अनदर वन फॉर फीमेल। तो वो आपका क्या बोल रहा है कि अगर किसी मेल जेंडर इज इक्वल टू मेल है एंड उसका बर्थ ईयर इज इक्वल टू 1990 है तो वो मेल बकेट में जाएगा। देन अगर कस्टम जेंडर इज इक्वल टू फीमेल एंड बर्थ ईयर इज इक्वल टू 1990 और जेंडर क्या होगा, फीमेल, तो वो फीमेल बकेट में जाएगा। टोटल यहाँ पे 2 बकेट है। तो ये क्या बोल रहा है कि या तो मेल बर्थ ईयर 1990 हो या फीमेल 1990 हो, और एंड और दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर मेल एंड बर्थ ईयर 1990, फीमेल एंड बर्थ ईयर 1990। तो यहाँ पर वो मर्ज कर रही है चीजें, बट यहाँ पर सेपरेट किया है कि ये चीजें एक बकेट के अंदर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, उसको ग्रुप कर दिया। यहाँ पर मेंशन किया गया है यूज पैरेंथेसिस टू ग्रुप फंक्शंस एंड आर्गुमेंट्स, दिस कैन मेक योर कोड इजियर टू रीड एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर। यहाँ पे चांसेस है कि आपको एक्यूरेसी ना मिले क्योंकि ये मर्ज कर रखा है बिल्कुल ही, बट अगर आप पैरेंथेसिस यहाँ पर यूज करते हो तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है ऐसी अनएक्यूरेसी का, राइट? तो ये कुछ गुड प्रैक्टिस है जो आपको अपने डेली प्रैक्टिस में, जब भी आप डेक्स फंक्शन का प्रैक्टिस करोगे अमित, पूर्णिमा, चाहे वो किसी भी फंक्शन का हो, टेक्स्ट फंक्शन का हो या आपके अर्थमेटिक फंक्शन का हो, सिंपली जब भी आप डेक्स फंक्शन यूज करोगे तो आपको ये गुड प्रैक्टिस माइंड में हमेशा रखना होगा ताकि ये आपके फ्यूचर के लिए इम्प्रेसिव लगे।
ठीक है। और अच्छा, इफ यू डोंट वांट टू फॉर्मेट, फिर आता है कि अब ये सारी चीजें, अगर चाहे वाइट स्पेस हो या टैब की हो या स्पेस की हो, या फिर बात करें पैरेंथेसिस हो या फिर लाइन ब्रेक्स का हो, ये 4 से 5 डेफिनेशन आपको था फॉर्मेटिंग के अंदर। तो ये चारों पांचों चीज आपको क्या करनी है, मैनुअली करनी है अपनी अच्छी डेस्क प्रैक्टिस के लिए। बट कुछ लोगों की आदत होती है कि होते हैं ना कि आपने देखे होंगे, अपने साथ स्टूडेंट्स देखे होंगे, कलीग्स होंगे आपके ऐसे, कि वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं तो उनका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, या फिर उनका स्पीड बहुत तेज है, स्पीड के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो बट आज का टाइम क्या है, डिजिटल टाइम। तो अगर हम ये एफर्ट खुद से नहीं लगाना चाहते, ये इंडेंटेशन यूज नहीं करना चाहते, पैरेंथेसिस यूज करना नहीं चाहते, वाइट स्पेस मेंशन नहीं करना, इफ यू डोंट वांट टू फॉर्मेट इट ऑन योर ओन, सो देन यू कैन विजिट दिस वेबसाइट www.daxformatter.com। बेसिकली आपको करना क्या है, ओपन योर पावर बीआई, ओपन एनी डैक्स, सी एवरेज प्राइस, ये डैक्स फंक्शन है, जस्ट कॉपी इट लाइक दिस, कॉपी इट Ctrl+C and open it in your any browser and paste it in your format। यहाँ पर आपको जैसे आप ये डैक्स फॉर्मेटर आपको दिख रहा है विजिबल, जैसे ही आपका ये डैक्स फॉर्मेटर वेबसाइट ओपन होगा, आपको अपना कोड वहां पर पेस्ट करना है एंड सिंपली क्लिक ऑन दिस आइकन फॉर्मेट, और वो आपको एक अच्छे फॉर्मेट में उसको करके देगा फॉर्मेट, एंड देन कॉपी योर कोड एंड पेस्ट इन योर पावर बीआई। क्लियर? अगर आपको इतना एफर्ट नहीं लगाना है तो सिंपली कम हियर, वंस यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, देन एंड टाइम पर आपको क्या करना है कि डेक्स फंक्शन का अरेंजमेंट अच्छे से करना है, उनको फॉर्मेटिंग अच्छे से करना है। तो कम ऑन योर दिस डेक्स फॉर्मेटर वेबसाइट, format your code and paste in your Power BI. Simple, do one thing. So note down this website, or I will share you PDF also after the class. Then सेकंड आता है कमेंटिंग। फॉर्मेटिंग हो गया, सेकंड पॉइंट है आपका गुड प्रैक्टिस के अंदर क्या है, कमेंट। अब आपने देखा, मैं फिर से ओपन करती हूँ, एवरेज प्राइस। तो अभी तो मैंने क्या किया, अपने मेजर्स का नाम, अपने कॉलम्स का नाम सिमिलर रखा है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं इस फंक्शन में क्या, इस फंक्शन की हेल्प से मैं क्या कर रही हूँ, सेल्स प्राइस का एवरेज प्राइस काउंट कर रही हूँ। तो मेरे फंक्शन का नेम भी मैंने क्या रखा है, एवरेज प्राइस। बट अगर मुझे मेरे क्लाइंट का कंडीशन मिले कि मुझे उसको विजिबल नहीं कराना है कि ये एवरेज प्राइस का है या कुछ भी है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि किस डेक्स फंक्शन के अंदर मैंने क्या, तो मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा। कैसे करना होगा, कमेंट की हेल्प से। अब वो क्या मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूं, नो, उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो कैसे आप यहाँ पर कमेंट मेंशन करोगे, आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ। Commenting in DAX, but why I need to add comments in my DAX? Yes, Amit and Purnima, question था, what is the need to add comment in my DAX? Yes or no? क्वेश्चन था माइंड में। मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने हर एक सिंगल चीज मेंशन करने की कोशिश की है, बट फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। अगर पूर्णिमा कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, डाउट लगता है, सो प्लीज लेट मी नो। जैसे एक्सेल में आप लोगों ने स्पॉट किया, वैसे यहाँ पर भी आपको बताना है कि आप लोग समझ रहे हो, चीजें इजी लग रही हैं याद लर्न करने में, या फिर कंफ्यूजिंग है कहीं पर भी, सो प्लीज लेट मी नो। तो क्वेश्चन आता है, why I need to add comments in my DAX? So what is the requirement? Describe the intent behind a formula. Describe a calculation reasoning. अगर कुछ कैलकुलेशन लेंथी है तो वहां पर अगर आपका क्लाइंट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, बिकॉज क्लाइंट ने आपको पैसे दिए हैं, तो आपको उसको कमेंट के हेल्प से आप उसको हर एक स्टेप पे डिफाइन करोगे कि इस स्टेप का रिक्वायरमेंट, इस कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट इस चीज के लिए था, सेकंड स्टेप कैलकुलेशन हमने इस
चीज के लिए किया, या इस कैलकुलेशन से हमारे प्रोजेक्ट का ये बेनिफिट हुआ, तो ये चीजें आपको कमेंट की हेल्प से वहां पर मेंशन करनी होगी, ताकि जहां पर आपको अगर नहीं पता तो जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो एट द एंड जब आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो आपको उसको शो करना होता है अपने टीम के सामने। तो हर चीज आप वहां पर आप लर्न करके नहीं जाओगे कि इस पॉइंट पर आपको ये डिफाइन करना है, इस पॉइंट पर आपको ये डेफिनेशन देनी है, तो कुछ चीजें आप अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करके रखोगे, जैसे मैंने पीडीएफ में रेडी करके रखी है। अब मुझे पता था कि यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट का, एज ए स्टूडेंट मेरा भी क्वेश्चन था ये कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू ऐड कमेंट्स इन डेक्स। हम कर तो रहे हैं, फंक्शन नेम आप रीड कर सकते हो, यू आर, आप अनपढ़ तो हो नहीं, राइट, बट ये चीजें नेसेसरी हैं, इनका रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के अंदर। देन वेरिएबल और मेजर, मेजर आपको पता है, यू आर वेरी वेल aware about calculated column and calculated measure. Variable we will discuss in today's class at the end. Then highlighting any possible problems or code, कि कुछ अगर आपको लग रहा है कि ये हाईलाइट करना है तो उसको आप कमेंट के हेल्प से हाईलाइट कर सकते हो। कैसे कमेंट करना होगा, कमेंट का यूज तो पता चल गया कि व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट इन डेक्स, बट हाउ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट के एक सिंगल वर्ड आपको बताना था, वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज प्राइस, सिंगल लाइन हो गया। बट अगर लेंथी कैलकुलेशन है तो वहां पर मल्टीपल लाइंस में आपका कमेंट आएगा, ऑफ कोर्स फॉर श्योर। मल्टी लाइन कमेंट्स दो टाइप्स के हैं। सो सिंगल लाइन कमेंट्स आपको दिख रहा है, to add a single line comments type hyphen hyphen or this backward or forward slash double hyphen to start or end your comment। कैसे, सी यहाँ पर आपने sum x फंक्शन यूज किया, एडिंग रो कॉन्टेक्ट्स इन मेजर बाय यूजिंग sum x, क्या कर रहे हैं, रो ऐड कर रहे हैं रो कॉन्टेक्स्ट को, सेल्स बाय स्टोर कैसे कर रहा है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, डबल स्लैश का यूज किया, कौन सा स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, तो आप फॉरवर्ड स्लैश या डबल हाइफन का यूज कर सकते हो टू ऐड द कमेंट्स इन योर डेक्स। ये हो गया सिंग स्लैश का। फिर सेकंड आपको यहाँ पर एग्जांपल मिला है हाइफन का भी, या तो आप स्लैश यूज करो डबल स्लैश, या फिर आप डबल हाइफन यूज कर सकते हो कमेंट ऐड करने के लिए। फिर मल्टीलाइन कमेंट्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट स्टार्ट के टाइम पे क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश एंड स्ट्री इन डबल कोट्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट में आपने देखा कि सिर्फ आपने क्या एडिशनली ऐड कर रहे हो, आप जो आप कमेंट स्टार्ट कर रहे हो उसके आगे आपने या तो टू हाइफन ऐड करने हैं या टू फॉरवर्ड स्लैश ऐड करने हैं, दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर योर कोड। बट इफ यू हैव मल्टी लाइन कमेंट इन योर डेक्स, सो आपको कमेंट के स्टार्टिंग में एज वेल एज कमेंट के आपके कमेंट के एंड में दोनों ही बार क्या करना है, जब आप कमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फॉरवर्ड स्लैश एंड स्ट्री ऐड करना होगा, जैसा आपको ऑर्डर परसेंट बाय मेल आपके डेक्स फंक्शन में विजिबल है। देन जब आपका कमेंट एंड होगा तो वहां पर भी आपको क्या करना है, इस बार आपको अपोजिट करना है, यहाँ पर आपने स्लैश देन स्ट्री, यहाँ पर आपको स्ट्री देन स्लैश ऐड करना होगा। क्लियर पूर्णिमा, अमित, एनी डाउट टिल हियर, फॉर्मेटिंग कमेंटिंग क्लियर, सिंपली कुछ नहीं करना है, कम ऑन योर डेस्क। सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी है, कि हमेशा पहले कैलकुलेटेड कॉलम है या कैलकुलेटेड मेजर है उसको सिंगल लाइन में रखना है, देन नेक्स्ट लाइन से आपको अपना फंक्शन स्टार्ट करना है। तो अब तक आप क्या सीख रहे हो इस पीडीएफ से कि क्या क्या करना है, पर कैसे करना है ये अब तक आपने नहीं सीखा। ये सारी चीजें भी आपको इसी पीडीएफ में सीखने को मिलेगी। कमेंट का पता चल गया, देन कमेंटिंग इन एड। फिर इसका बेस्ट बेनिफिट है, अगर मेरे पास कोई ऐसा है नहीं, मैं आपको इसी एग्जांपल की हेल्प से शो कराती हूँ, सी कि अगर आपके पास आपने 2-3 फंक्शन यस मेरे पास होगा, सम फिल्टर वाला हमने किया था हमें क्लास में, राइट। अगर आपने 2-3 जैसे ये दिख रहा है
कैलकुलेट, सम, फिल्टर, 3 फंक्शन आपने यूज किए हैं एक ही कैलकुलेटेड कॉलम, एक ही कैलकुलेशन के अंदर, या आप कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर रहे हो या फिर आप कैलकुलेटेड मेजर क्रिएट कर रहे हो, सिंगल कॉलम या मेजर के अंदर आपने 2-3 फंक्शन यूज किए। बट आपको अब सिर्फ सम चाहिए, सेल्स बाय स्टोर का सिर्फ सम चाहिए, आपको फिल्टर नहीं चाहिए, तो आप फिल्टर को डिसेबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कमेंटिंग। अगर आप यहाँ पर ऐड कर देते हो, सी आई विल शो यू, आप अगर आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, क्या आप डबल हाइफन ऐड कर दो, या आप डबल स्लैश ऐड कर दो, या फिर आप जैसे कि स्लैश और स्टार, देन स्लैश और स्टार, जहां तक आपको डिसेबल करना है अपने कोड को कि आपका ये कोड, ये फंक्शन वर्क ही ना करे, वो विजिबल तो होगा, वो विजिबल तो होगा आपके डेस्क के अंदर, बट वो वर्क नहीं करेगा बिकॉज आपने उसको कमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। अब कोड है तो मल्टी लाइन्स में होगा, एक आपने उसको नेम दिया होगा, फिर आपने उसके अंदर फंक्शन किया है, देन उसका बॉडी पार्ट है, राइट? तो मल्टी लाइन्स है फॉर श्योर। तो मल्टी लाइन कोड को अगर आपको डिसेबल करना है तो मल्टी लाइन कमेंट को आपको वहां पर यूज करना होगा। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लैश एंड स्टार इन फ्रंट ऑफ द कोड, सेम कर देंगे उसका अपोजिट करके एट द एंड ऑफ द कमेंट, स्ट्री एंड स्लैश। यहाँ पर दिख रहा है ये कोड मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू डिसेबल इट फ्रॉम माई कैलकुलेशन, तो स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड एंड एट द एंड, स्टार देन स्लैश। अब ये कोड जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये कोड आपका डिसेबल है। अब इसका अगर आप हिट ऑन एंटर करते हो तो सेम टाइम पर आपका ये कैलकुलेशन रन नहीं करेगा, ये कोड रन नहीं करेगा। जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका वर्क करेगा, कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन रिफ्लेक्ट करेगा आपकी डिस्प्ले पर, बट जो ग्रीन कलर आपका हो गया है, ये सारा का सारा कोड क्या हो गया, डिसेबल हो गया है विद द हेल्प ऑफ कमेंट। अगर आपको सिंगल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट कोड को डिसेबल करना है, सो यूज डबल स्लैश और यूज डबल हाइफन इन योर कोड। ये चीजें बहुत हेल्पफुल है अमित पूर्णिमा। देन शॉर्टकट्स, ठीक है, कम ऑन योर शॉर्टकट्स, जूम इन एंड जूम आउट। अब इसका क्या चक्कर है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अगर अब ये बहुत छोटा, इनके अगर यहाँ पर आप 20K 5000 10 इन कैलकुलेशन को देखो तो ये आपको डेक्स फंक्शन बहुत छोटा नहीं दिख रहा है। सो इसको बड़ा करने के लिए आप क्या करेंगे, जूम इन जूम आउट, बट हाउ, क्या है, कंट्रोल की प्लस रोल। इफ यू आर यूजिंग माउस तो कंट्रोल की प्रेस करके आपको क्या करना है, रोल करना है व्हील ऑफ द माउस को। सेकंड वे है, इफ यू आर नॉट यूजिंग माउस, कंट्रोल की प्लस की, सिंपली कम ऑन योर डेस्क, कंट्रोल की एंड प्लस की, दिख रहा है, स्मॉल एंड जूम आउट। ये चीज प्रैक्टिकली हो गया, सारी चीजें अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगी। जस्ट मिनट, इंसर्ट लाइन बिलो, प्रेस शिफ्ट की प्लस एंटर की, कि अगर आपको अपने कोड के नीचे कोई भी लाइन इंसर्ट करनी है तो शिफ्ट की प्लस एंटर की। तो लेट्स डू इट। मुझे एक लाइन इंसर्ट करनी है, क्या था, शिफ्ट की एंड एंटर की, सेकंड लाइन इंसर्ट हो गई। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी एक नया फंक्शन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, शिफ्ट की एंड एंटर की, याद रखना है ये चीजें। सेकंड वे क्या है लाइन इंसर्ट करने का, ऑल्ट की भी आप यूज कर सकते हो, शिफ्ट की को छोड़ के आप ऑल्ट की, एंटर इज कंपल्सरी बट शिफ्ट और ऑल्ट इज ऑप्शनल, इट विल टेक यू टू स्टार्ट ऑफ द न्यू लाइन, दोनों ही ऑप्शन यूज कर सकते हो। देन इंसर्ट लाइन, ये क्या था, इंसर्ट लाइन ब्लो, इंसर्ट लाइन ब्लो, शिफ्ट के प्लस सेम पीडीएफ यहाँ पर ऐड हुआ है, राइट। फिर आता है कमेंट और अनकमेंट। अब तक आपने ये चीजें सीखे अमित पूर्णिमा, फर्स्ट फॉर्मेटिंग इज क्लियर कि आप नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कैसे करोगे। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ पर एवरेज प्राइस के अंदर थी, अगर मैं सिंपल एंटर प्रेस कर रही हूँ तो मेरा लाइन इंसर्ट नहीं हो रहा है, मेरा कोड रेडी हो रहा है। तो मुझे जब लाइन का रिक्वायरमेंट होगा तब मुझे क्या करना है, शिफ्ट की एंड एंटर की,
ताकि मेरा जैसे मैंने यहाँ पर किया तो इसको इरेज करके आपको क्या कर देना है, सेकंड लाइन से अपना फंक्शन स्टार्ट करना है। सो लाइन इंडेंटेशन इज क्लियर। देन आता है कमेंटिंग। व्हाइट स्पेस, आप सिंपल व्हाइट स्पेस अपना यूज कर सकते हो। जो व्हाइट स्पेस का वहां बात हो रहा था वो कैसे था, आई विल शो यू प्रैक्टिकली ऑल्सो, कि कभी भी आप अपना कोई भी फंक्शन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर व्हाइट स्पेस यहाँ पर ऐड हमेशा करोगे, सिंगल व्हाइट स्पेस आप ऐड करोगे ऐसे। फिर एंड में भी आप क्या करोगे, कोड के ऐसे व्हाइट स्पेस रखोगे ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे। फिर आपके पास आता है कमेंट। कमेंट करने के लिए आपका करना होगा कंट्रोल की प्लस योर स्लैश, कंट्रोल की योर स्लैश। अगर आप डबल टाइम, अगर आप सिंगल टाइम प्रेस कर रहे हो तो कमेंट हो रहा है, अगर आप डबल टाइम प्रेस कर दोगे उसी चीज को तो वो आपका अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है। इंडेंटेशन, वहां पर आपको सेम उस पीडीएफ के अंदर मेंशन था, फॉर इंडेंटेशन यूज टैब की, दिस इज योर इंडेंटेशन। और क्या करना है, आप ब्रैकेट भी अलग से यूज कर सकते हो, कंट्रोल की प्लस योर इंडेंट की, दिस इज योर इंडेंट की, this is your forward indentation, this is your backward indentation, forward indentation, backward indentation। ठीक है। मूव डैक्स लाइन अप एंड डाउन, अब डैक्स लाइन को अप एंड डाउन करना है तो प्रेस ओल्ट की प्लस डाउन एरो टू मूव कोड डाउनवर्ड। अब ये चीज यहाँ पर आ गई आपकी, मुझे इस कोड को क्या करना है, नीचे ड्रैग करना है। तो कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है, प्रेस ओल्ट की प्लस डाउन एरो। ठीक है, ओल्ट की प्लस डाउन एरो, यहां से स्टार्ट करते हैं, वेयर इट इज माई ओल्ट की एंड डाउन एरो। आपका पूरा का पूरा रन, पूरा का पूरा क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके करती हूँ, जस्ट ए मिनट, ओल्ट की अप एरो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अब मैं करूं ओल्ट की एंड डाउन एरो, बट नहीं, क्या यहाँ पर आपका पीडीएफ ही क्या बोल रहा है, मूव डैक्स लाइन, मतलब कि पूरा का पूरा यहाँ पर डैक्स कोड यहाँ पर नहीं बोला है। सो डोंट यूज योर माइंड। और हर एक यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पीडीएफ में कुछ अलग बताया है और एक्चुअल में वहां पर कुछ और अवेलेबल है, सेम एज इट इज आपको मिलेगा। जो पीडीएफ में है वही आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। डैक्स लाइन की यहाँ पर बात हो रही, जब आपको लाइन को अप एंड डाउन मूव करना है तो ओल्ट की प्लस डाउन एरो टू मूव को डाउनवर्ड। अपवर्ड में सेम अपोजिट कर देंगे, ओल्ट की प्लस अप एरो। डुप्लीकेट डैक्स लाइन, अगर आपको सेम डैक्स लाइन का डुप्लीकेसी चाहिए नेक्स्ट लाइन के अंदर तो क्या करना है, ओल्ड प्लस शिफ्ट एंड डाउन एरो टू डुप्लीकेट कोड इन बिलो लाइन। अप साइड में चाहिए तो ओल्ड प्लस शिफ्ट एंड अप एरो टू डुप्लीकेट कोड इन अबाउ लाइन। तो इन चीजों को आपको अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है। डैक्स लाइन को डिलीट कर रहा है, डिलीट डैक्स लाइन, तो सिलेक्ट द लाइन एंड प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। जब डैक्स लाइन, यहाँ पर क्या बात हो रही है, हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को यहाँ पर पकड़ना है आपको। डैक्स लाइन, सिंगल लाइन को जब आपको डिलीट करना है तो लाइन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है एंड प्रेस की ऑल्सो। देन सिलेक्ट ऑल ऑक्यूरेंस, करंट सिलेक्शन, कि जो भी अवेलेबल है आपके कोड, ऑल दी ऑक्यूरेंस, मतलब कि चाहे कितने भी लाइन का कोड आपका अवेलेबल है तो उसको अगर आपको डिलीट करना है तो प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एल। सिंगल लाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट के, ऑल ऑक्यूरेंस ऑफ द सिलेक्शन कंट्रोल शिफ्ट एल, रिमाइंड इट। स्क्रॉल अप डाउन विदाउट मूविंग कर्सर, कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, अगर आप माउस यूज नहीं कर रहे हो तो। स्विच बिटवीन स्टार्ट एंड एंड ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। क्या कह रहा है, क्लोज ब्रैकेट से ओपन ब्रैकेट में अगर आपको मूव करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अगर आपको ओपन ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट पर मूव करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश, स्लैश दोनों। सी क्या कह रहा है, दिस इज अवर ओपन ब्रैकेट, अगर ये इस ब्रैकेट से आपको क्लोज ब्रैकेट पर करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश,
ये आपको डायरेक्टली कहाँ मूव कराएगा, आपकी क्लोज ब्रैकेट पे। इसका यूज कब है, जब आपके पास मल्टीपल, अगर आपका ये कोड मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, अब आपको नहीं पता आपके कितनी लाइंस का कोड है, ठीक है। सेकेंड, अब आपको ऐसे कंट्रोल डाउन एरो करके देखना पड़ रहा है कि कितनी लाइन का आपका कोड है। तो अभी मेरे पास 3 लाइन का कोड है, बट इस अगर मैं 1 पर हूं तो मुझे नहीं पता, मुझे डायरेक्ट जंप करना है अपनी लास्ट लाइन पर चेक करने के लिए कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ लाइन का कोड है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश, जो कि आपके पीडीएफ में मेंशन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश। तो इसको आप यूज कर सकते हो इस सिचुएशन में। बहुत ही यूजफुल पीडीएफ है, इसको बहुत टाइम लगा गाइस जब मैंने इसको रेडी किया था। देन फिर आता है वेरिएबल्स। सो फॉर वेरिएबल्स आई हैव टाइम, वी हैव 20 मिनट्स। सो वेरिएबल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत न्यू टॉपिक है। बेस्ट प्रैक्टिस के साथ साथ आज का हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग है जो कि है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं, यू हैव एनी आइडिया अमित पूर्णिमा, व्हाट इज वेरिएबल? यू नो एनीथिंग अबाउट वेरिएबल? yes or no? Guys, give me 2 minutes. Just wait for 2 minutes. I will come. Okay. Yes, Amit Purnima. Any idea about variable? What is variable? कभी आपने 8th स्टैंडर्ड में भी ये चीजें हमने सीखी है, 7th 8th स्टैंडर्ड में हमारे मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है वेरिएबल चैप्टर। सो आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ वेरिएबल्स इंडेक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन पीडीएफ में भी यही है, व्हाट इज ए वेरिएबल? जस्ट वेट गाइस। हेलो, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, बट टेल मी वन थिंग, इन 2 मिनट में आपने क्या किया? अगर आप लोगों का यस गो हेड। मैम पावर बीआई का तो पता नहीं, वो पाइथन में वेरिएबल्स सीखे थे। हाँ जी, पाइथन में वेरिएबल सुने थे, क्या सुना था? मैम लाइक किसी चीज का नेम होता है, नेम रख देते हैं जैसे किसी चीज का, तो वो यस उसको अल्फाबेट राइट पता है, बट डिफाइन नहीं करना आ रहा बेसिक्स मुझसे अभी। पता है उसको। इतना बड़ा चीज नहीं है, इतना बड़ा चीज नहीं है। अगर आपके पास 2 मिनट्स का टाइम था, अगर आपको कुछ नया लर्न सीखना है, इफ यू आर क्यूरियस, इफ यू आर एक्साइटिंग फॉर योर न्यू लर्निंग, तो आप इन 2 मिनट्स में आप सर्च कर सकते थे व्हाट इज वेरिएबल इंडेक्स, व्हाट इज वेरिएबल इन पावर बीआई। एंड सेकंड थिंग कि सेम, अगर आपने सुना है वेरिएबल, अगर आपने पाइथन भी इसी कोर्स का एक सेपरेट कोर्स है, राइट, सेपरेट स्किल है, बोल सकते हैं हम ऐसे। तो
अगर आपने सुना है अमानत, तो वो दूसरी जगह पे भी वो अमानत ही होगा। अमानत का अगर मैंने दूसरी जगह पे मैं अमानत लिख दूंगी तो क्या वहां से एम निकल जाएगा? नहीं। क्या वहां से एन निकल जाएगा? स्टिल वो सेम रहेगा अमानत, उसके अंदर एम भी अवेलेबल होगा, एन भी अवेलेबल होगा। तो मैंने, अगर आपने 1 मिनट पहले की लाइन में सुना हो, तो मैंने बोला था कि ये चीजें हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। तो मैं उस चीज को आज रिलेट कर रही हूँ, आज से 7-8 साल बाद हम ग्रेजुएशन में हमने ऑलमोस्ट, अगर आपने भी ग्रेजुएशन एग्जाम दे रहे हो या ग्रेजुएटेड हो गए हो, तो 7-8 साल बाद ये तो फिर भी आपके 6 महीने का ही डिफरेंस होगा अगर आपने पाइथन इन 2 से 3 मंथ्स के अंदर ही सीखा है। तो एक वर्ड हमेशा याद रखना पूर्णिमा, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, कि आपको ये ना हो कि पाइथन में तो सुना है, पावर बीआई का पता नहीं। यस, आई नो पावर, आई नो व्हाट इज वेरिएबल। अब उससे मुझे मतलब नहीं है कि आपने पूछा व्हाट इज वेरिएबल। जो मैंने आज तक सीखा, चाहे मैंने पाइथन में सीखा, चाहे मैंने 7th स्टैंडर्ड में सीखा, चाहे मैंने 8th स्टैंडर्ड के अंदर सीखा, बट आई नो व्हाट इज वेरिएबल। सो स्पीक विद कॉन्फिडेंस ऑलवेज। यस, गॉट इट। सेम जो आपने बोला, पूर्णिमा ने बोला, अमित, कि वेरिएबल किसी भी चीज को हम नेम देते हैं। अब मेरी आइडेंटिटी क्या है? अगर आपसे पूछे हु इज योर ट्रेनर ऑफ योर पावर बीआई स्किल, सो आप उसको क्या बताओगे? अमानत। यस। मेरा आइडेंटिटी क्या है? मेरा नाम है। ऐसे तो टीचर बहुत सारे हैं, ट्रेनर्स बहुत सारे हैं आपके पास। आपका एक एसक्यूएल ट्रेनर होगा, आपका पाइथन ट्रेनर होगा, तो अलग अलग स्किल्स के अलग अलग ट्रेनर है। तो उन ट्रेनर्स में मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरा नाम। तो वेरिएबल क्या है? नाम। अब पूर्णिमा का आइडेंटिटी क्या है? मैं पूर्णिमा को कैसे जानती हूँ? क्या मैं इससे बाय फेस मिली हूँ? नहीं। क्या मैं अमित से बाय फेस मिलती हूँ? नहीं। मैं, आप लोगों का आइडेंटिटी मेरे पास सिर्फ इतना है कि अमित एक स्टूडेंट है, पूर्णिमा एक स्टूडेंट है। तो नेम इज अवर आइडेंटिटी, नेम इज द वेरिएबल। अब मेरे नाम के अंदर क्या क्या स्टोर है? आई एम योर ट्रेनर ऑफ योर पावर बीआई, आई एम, माई नेम इज अमानत, आई एम वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट और इन दिस ब्रांच। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मेरे अंदर स्टोर है, मतलब एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है। आप रिलेट कर पा रहे हो पूर्णिमा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ? मतलब कि वेरिएबल कोई एक नाम है जिसके अंदर बहुत कुछ स्टोर है, जितना उसका कैपेबिलिटी है। यस। So what is variable? Variable are used to store and manipulate values within DAX. कैसे? They provide flexibility and improve the readability and maintainability of complex DAX expression. Syntax and variable declaration. अब वेरिएबल का पता चल गया कि कोई भी किसी भी चीज को हमने स्टोर किया है। फॉर एग्जांपल अलमीरा के अंदर हम क्या रखते हैं? कपड़े स्टोर करते हैं ना, कपड़े। बट जिसके अंदर हम उसको स्टोर करते हैं उसका वेरिएबल क्या होगा पूर्णिमा? अलमीरा। उसको हमने, उसको क्या नाम दिया है? क्या वेरिएबल हमने उसके लिए यूज किया है? अलमीरा। राइट। सो जिस चीज के अंदर कुछ भी है, बैड, बैड के अंदर हम बहुत सारी चीजें स्टोर करते हैं, बट उसका वेरिएबल नेम क्या है? बैड। फिर बात आती है सेकंड, कि उसको डेक्स में कैसे यूज करना है। कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर अब तक हमने देखा, बट वेरिएबल क्या है? सिंटैक्स। उसके लिए सिंटैक्स क्या है? उसको डिक्लेयर कैसे करना है? टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन डेक्स यू यूज द वेर, VAR। क्या यूज करना होगा आपको वेरिएबल के लिए? वेर। ये 3 कैरेक्टर क्या करते हैं? सिंटैक्स है आपके वेरिएबल के, कीवर्ड है आपके वेरिएबल के। देन वेरिएबल नेम and equal to sign and the expression or value assigned to the variable. To complete the loop you need to write return if else statement देखा है, लॉजिकल फंक्शंस देखे थे कि जब हम if कंडीशन यूज करते तो हम उसको एंड करते हैं else के साथ। तो यहाँ पर हम अपने वेरिएबल को एंड करेंगे किसके साथ? रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। देख रहे हो यहाँ पर? अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। आप इसको कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम दोनों के अंदर ही यूज कर सकते हो, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग वन न्यू मेजर। इसका सेम आप पीडीएफ को फॉलो करेंगे। आपका क्या है? वेर एग्जाम्पल। ठीक है। नेम आपका मेजर का क्या है? वेर एग्जाम्पल। ठीक है। वेर एग्जाम्पल इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन से आपको हमेशा क्या करना है?
ये मेरा रेडी है। आप जैसे इसको स्क्रीन पर लेके आओगे तो इसको आपको शो करना है एज अ नंबर, शो एज टेबल। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? 300। क्या दिख रहा है? 300। 100 प्लस आपका नेम ऑफ वेरिएबल, क्या वैल्यू असाइन किया था आपने पूर्णिमा? 100। सेकंड नेम आपका क्या वैल्यू असाइन किया था? 200। रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने क्या मांगा? नेम ऑफ वेरिएबल प्लस मीन 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300। तो मेरा वैल्यू क्या है मेरा एग्जांपल का? 300। यस, कम ऑन योर डेस्क। तो ये आपको पता चल गया कि हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन किया है। इन 3 कीवर्ड से हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। देन जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, वेरिएबल नेम, देन उसका वैल्यू। फिर आपका यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ। अब आपने ये लाइन असाइन कर दिया वेरिएबल, जैसे ही आप फर्स्ट लाइन से मूव करते हो सेकंड लाइन पर, तो आपका फर्स्ट वेरिएबल जो नेम ऑफ वेरिएबल है वो आपका डिक्लेयर हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर अब मैं लिखूं यहाँ पर नेम, सी आपका फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो मेरा रिक्वायरमेंट नेम ऑफ वेरिएबल प्लस 100, तो ये भी मेरा यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको हिट ऑन एंटर करूं और अब इसको मूव करके फिर से मैं आपको रिमूव इट और मैं फिर से आपको इसको दिखाऊं कार्ड की हेल्प से। वेयर इट इज माय वेरिएबल एग्जांपल, लेट्स टेक इट हियर 300। स्टिल इट इज शोइंग 300 बिकॉज मैंने अपने यहाँ पर किया है नेम ऑफ वेरिएबल प्लस 100, मतलब कि नेम ऑफ वेरिएबल 100 प्लस 100 200। तो नेम ऑफ वेरिएबल इज 100 एंड सेकंड नेम इज इक्वल टू 100 प्लस 100 200, तो इज टोटल इज इक्वल टू 300। तो ये चीज आपको पता चल गया कि जैसे ही आप फर्स्ट लाइन से मूव किए उसको डिक्लेयर करके नेक्स्ट लाइन पर, तो वो आपका वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। अगर अब यहाँ पर आपने वैल्यू असाइन नहीं की, नाउ आई वॉन्ट माई दिस नेम ऑफ वेरिएबल, तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। नहीं। अगर अब आपने इसको वैल्यू असाइन कर दिया तो क्या अब ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। जब तक आप नेक्स्ट लाइन पर मूव नहीं कर जाते तब तक आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, वेरिएबल इज क्लियर और यू हैव एनी डाउट टिल हियर? यस, yes Purnima, any doubt in your in this variable concept? अगर कोई डाउट नहीं है सो वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पेज। हो गया। इट इज नॉट मैंडेटरी टू ऑलवेज राइट द लास्ट वेरिएबल नेम आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, कि जो वेरिएबल यहाँ पर आपने क्या किया है कि हमने जो लास्ट, मतलब कि जो हमने पीछे वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, हमने रिटर्न स्टेटमेंट के बाद सेम वेरिएबल यहाँ पर यूज किए हैं, राइट। बट ये क्या कह रहा है? इट इज नॉट मैंडेटरी, कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम डिक्लेयर किए हुए ही वेरिएबल को रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लिखे, बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट। रिटर्न स्टेटमेंट इज टोटली फ्री फ्रॉम योर वेरिएबल। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। रिटर्न स्टेटमेंट की यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा? वेरिएबल 1। रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ 100 का है, सो आई वांट ओनली वेरिएबल 1। मेरे पास 2 चिल्ड्रन है, वन इज जियान, अनदर वन इज छनक। सो जरूरी नहीं है मुझे मार्केट जाना है तो मैं दोनों को ही लेके जाऊं। रिक्वायरमेंट है फॉर मेरे यहाँ पर वेडिंग फंक्शन है, मुझे छनक का ड्रेस लेके आना, तो मैं अपने साथ किसको लेके जाऊंगी? छनक को। तो मुझे फर्स्ट वेरिएबल का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे समझ रहे हो? एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू नाउ? जिसका रिक्वायरमेंट है उसको यूज करेंगे आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट। बर्थ दोनों को जन्म दिया है, बट रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? दोनों पैदा हो गए, अब जहां पर जिसका जरूरत होगा उसको लेके जाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ही जाएंगे। डिक्लेयर जन्म दे दिया तो दोनों ही मैंडेटरी हो गया कि कंपल्सरी है, दोनों साथ ही जाएंगे। नो, दैट इज द नॉट चॉइस। फिर आपके पास आता है कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट एनी वेरिएबल नेम, कि अब तक तो था कि लास्ट वेरिएबल की हमने उससे ऊपर वाला सेकंड नेम वेरिएबल को यूज किया। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, दोनों का हमने यूज किया। फिर उसने बोला कि ये मैंडेटरी नहीं है कि जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उन दोनों को आप यूज करो, आप दोनों में से किसी एक को भी यूज कर सकते हो। फिर ये आगे क्या कह रहा है कि ये भी जरूरी नहीं है। क्या ये जरूरी है कि अब 2 बच्चे हो गए, हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो दोनों में से किसी एक को तो लेके जाना ही पड़ेगा? क्या ये जरूरी है पूर्णिमा?
यस यस पूर्णिमा, जरूरी है? नो आई मैम। एम नॉट एबल टू हियर यू पूर्णिमा। नो मैम। नो, जरूरी नहीं है। दैट्स मीन यहां से आप क्या समझ रहे हो कि जितने भी आप 2 से 10 वेरिएबल भी अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आप उन्हीं को यूज करो, ठीक है? उन्हीं को यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट? ये क्वेश्चन आएगा माइंड में, राइट? You can also start another calculation after your written statement. This last line is clear to you? You can also start another calculation after written statement. How? See, this is your first variable, variable 1. Variable 2 is your second variable. Here is your written statement. अब यहाँ पर आपने ना तो वेरिएबल 1 को यूज किया ना आपने वेरिएबल 2 को यूज किया। आपने रिटर्न स्टेटमेंट में क्या मांगा? आपने सम एक्स, जो आपने कोई भी एक मेजर ऑलरेडी क्रिएट किया था, आपने उस मेजर का यूज कर लिया। सेल्स बाय स्टोर इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, राइट? आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? तो ये आपका क्या हो गया? आपको बताया जा रहा है कि if I will show you with the help of this practically I will show you just a minute कि मुझे कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए। रिटर्न में मुझे क्या चाहिए? रिटर्न 100 प्लस ये हो गया, बट आई वांट 500, रिटर्न 500, हिट ऑन एंटर, ठीक है? अब सी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? जो कार्ड आपने यूज किया था यहाँ पर क्या है पूर्णिमा? 500, बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट में क्या मुझे चाहिए? 500। मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया? इफ आई टाइप यहाँ पर 5000 एंड हिट ऑन एंटर, इट विल गिव मी 5000 ऑटोमेटिकली। दैट्स मीन कि आप वेरिएबल कुछ भी डिक्लेयर करो, बट आपको डिस्प्ले पर क्या शो होगा? जो आपने रिटर्न स्टेटमेंट के बाद मेंशन किया है। क्लियर? फिर आता है आपके पास नेस्टेड वेरिएबल। अब मेरा क्वेश्चन है, यू नो नेस्टेड इफ, यस और नो? So what is nested if, Purnima? We are using multiple if, one if inside another if, right? So can you define nested variable now? If anyone asks you what is nested variable, can you answer it? मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स एक के अंदर वो करना है। One variable inside another variable, right? कैसे? अब ये आपको प्रैक्टिकली दिख रहा है। अब ये फर्स्ट वेरिएबल है तो इसके अंदर कितने वेरिएबल है पूर्णिमा? सिंगल एक वैल्यू को हमने असाइन किया है, राइट? यस। तो हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे यूज करेंगे? लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ। उसके बाद प्रैक्टिकली हम करेंगे। सी, फर्स्ट वेरिएबल था 100, बट सेकंड वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन करके ना किया, उसी के अंदर आपने क्या किया? 2 और वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया। कैसे कर दिया? इसको हम कोई भी वैल्यू, सेकंड वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। जस्ट अ मिनट, हम हियर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, शिफ्ट एंटर। यहां से हम एक क्या करेंगे? नेक्स्ट वेरिएबल v2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से क्या कर देंगे? नए वेरिएबल को असाइन करेंगे, वेर v2 इज इक्वल टू 200। इसी के अंदर फिर हम क्या करेंगे? एक और वेरिएबल असाइन करेंगे, वेर v3 इज इक्वल टू 500, ठीक है? रिटर्न में आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए रिटर्न में? यहाँ पर हमें आई वॉन्ट नेम ऑफ वेरिएबल, सॉरी, नेम ऑफ वेरिएबल प्लस, सॉरी, नेम ऑफ वेरिएबल प्लस सेकंड नेम, ठीक है? इट इज माय सेकंड नेम वेरिएबल, वेरिएबल सेकंड नेम, व्हाई इट इज नॉट शोइंग मी? नेम ऑफ वेरिएबल प्लस सेकंड नेम, व्हाई इट इज नॉट शोइंग मी? कुछ गलती किया क्या हमने? जस्ट मैच विद पीडीएफ रिटर्न। ओके ओके ओके। सी पूर्णिमा, एक चीज का जब भी याद रखना है कि जब आप नेस्टेड इफ यूज कर रहे हो
वेरिएबल के अंदर आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो आपको उसका रिटर्न स्टेटमेंट अलग से मेंशन करना होगा। यहाँ पर आप हमारा क्या रिक्वायरमेंट होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन मोर रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न रिटर्न शिफ्ट एंटर v2 प्लस v3 आ गया दोनों ही v2 प्लस 3। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखने को मिलेगा, सेकंड नेम मिल गया क्योंकि दोनों ही वेरिएबल कंप्लीट हो गए। नाउ रिटर्न एंटर 800 वाई 800, ये यहाँ पर आपको मिला 500 प्लस 200। सेकंड नेम का जो फर्स्ट सेकंड नेम वेरिएबल है इसका वैल्यू टोटल क्या हो गया, इज इक्वल टू 700। फिर आपने फर्स्ट वेरिएबल को क्लोज किया इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाद, तो आपका नेम ऑफ वेरिएबल का वैल्यू है 100, सेकंड नेम वेरिएबल का टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 700, तो 700 प्लस 100 इज इक्वल टू 800। दैट्स हाउ यू आर एबल टू यूज variable inside variable. I hope this concept is clear to you now, or you have any doubt, Punima, Amit? Everything is clear till here? Yes, ma'am. जब भी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल यूज करोगे तो उसका आपको रिटर्न स्टेटमेंट एडिशनली यूज करना होगा। क्लियर? देन important note for your variables, once the variable declared it will not recalculate again when you use that variable। क्या बोल रहा है, it will not recalculate, अगर एक बार आपने उसको यूज कर लिया, once the variable declared it will not recalculate। declared मतलब अगर आपने for example I will show you, यहाँ पर नेम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 100, ये आपने डिक्लेयर कर दिया किसके साथ, 100 के साथ। अब आप नेम ऑफ वेरिएबल सेम वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते इज इक्वल टू 200, राइट? कि आप अपना सेकंड वेरिएबल नेम अगर आप उसको नेम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 200 करोगे तो यू आर नॉट एबल टू रिकैलकुलेट, वो सेम इसी को यूज करेगा क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर वो डिक्लेयर हुआ, यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, आप इसको यू आर एबल टू यूज योर फर्स्ट वेरिएबल here in your second calculation, in your second variable, right? This concept is clear, I think. Any confusion till here, Amit, Purnima? ये चीज समझ आई कि आप अगर आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है तो आप उसको रिकैलकुलेट नहीं कर सकते, कि अगर आपने उसको एक बार डिक्लेयर कर दिया विद द वैल्यू 100 तो आप उसको फ्यूचर में रिकैलकुलेट कैसे नहीं कर सकते, कि आप उसको असाइन दूसरा वैल्यू नहीं कर सकते कि नेम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 200। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, और आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ एज वेल। सी मैम, यस पूर्णिमा। जैसे कि अभी तो हमने कर दिया और फिर बाद में मतलब हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ी तो आप वहां पर अपने वेरिएबल को ही जाके चेंज करोगे, मतलब अगर आपको नेम ऑफ वेरिएबल का दूसरा वैल्यू असाइन करना है 100 से आपको 200 करना है तो वहीं पर आप जाके चेंज करोगे, उसको सेकंड लाइन के अंदर सेकंड वेरिएबल के अंदर आप रिकैलकुलेट नहीं करोगे। क्लियर? सेल्स बाय आईडी ए, दोनों को ही देखते जाना, कंपेयर करते, सेल्स बाय आईडी ए, ठीक है। वेरिएबल टोटल सेल्स, वेरिएबल टोटल सेल्स, सम सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, सम ऑफ सेल्स वैल्यू, यहाँ पर कैलकुलेट नहीं है, राइट? इसके अंदर कैलकुलेट है, फर्स्ट वन के अंदर कैलकुलेट नहीं। रिटर्न कैलकुलेट टोटल सेल्स, रिटर्न में क्या मांगा है, टोटल सेल्स, सेल्स आईडी इज इक्वल टू ए। यहाँ पर क्या मांगा है, यहाँ पर पहले ही क्या किया है, कैलकुलेट फंक्शन, कैलकुलेट इज द फिल्टर ऑफ ऑल द फिल्टर। ये क्लास कैलकुलेट फंक्शन का रिकॉर्डिंग आई थिंक पूर्णिमा आप अवेलेबल नहीं थे तो आप इस रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करो, तब आपको कैलकुलेट फंक्शन इज द फिल्टर फंक्शन इन योर डेक्स। एक्सेल के अंदर हम क्या करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं, बट डेक्स में अगर आपको फिल्टर चाहिए तो आपको क्या यूज करना होगा, कैलकुलेट। फिल्टर फंक्शन भी है बट कैलकुलेट फंक्शन इज फिल्टर ऑफ ऑल द फिल्टर, बाप ऑफ ऑल द फिल्टर, ऐसा आप बोल सकते हो उसको। तो रिजल्ट 700, रिजल्ट 100, दैट्स मीन कि यहाँ पर आपने सम ऑफ सेल्स वैल्यू काउंट किया, वो फॉर एन एग्जांपल आपका आया 700 और 1000 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट, फिल्टर करना है टोटल सेल्स को, जहां पर सेल्स आईडी इज इक्वल टू ए है, तो आउट ऑफ 1000
सेल्स आईडी ए कितना है, उसका अपीयरेंस कितना है, सेल्स बाय आईडी ए इज इक्वल टू 700। यहाँ पर आपको रॉन्ग रिजल्ट मिल गया। दैट्स मीन पहले आपको टोटल सेल्स काउंट करना है। तो टोटल सेल्स का कैसे काउंट करोगे पूर्णिमा, सम ऑफ सेल्स करके ही टोटल सेल्स काउंट होगा, राइट। देन उसके आप ऊपर फिल्टर अप्लाई करोगे ना, कि अब पहले तो मुझे जितना आज का, एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ कि अब मैं आपके कोऑर्डिनेटर को कॉल करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग दो पूरी क्लास का, कि एक क्लास टोटल कितनी मिनट रनिंग था। तो फॉर एग्जांपल आपके कोऑर्डिनेटर ने मुझे रिकॉर्डिंग शेयर किया, टोटल रिकॉर्डिंग है 60 मिनट्स का, ठीक है। अब मैं उसको बोलूंगी कि फिल्टर करो कि आउट ऑफ 60 मिनट पूर्णिमा और अमित कितनी मिनट अवेलेबल थे क्लास के अंदर, तो वो क्या होगा 55, 54 ऐसे कुछ अवेलेबल होगा, राइट। तो ऐसे ही तो फिल्टर करते हैं हम किसी भी चीज को, पहले उसका टोटल काउंट करेंगे, देन उसके ऊपर कोई भी फिल्टर अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर आपके क्या हुआ है, पहले फिल्टर अप्लाई किया है, देन उसका टोटल काउंट हुआ है, राइट। सो इसलिए बोलते हैं दैट्स बेस्ट प्रैक्टिस। वी कैन ओनली यूज वेरिएबल वंस इट इज डिक्लेयर्ड। हम वेरिएबल को तभी यूज करते हैं जब वो डिक्लेयर्ड हो जाता है। जैसा कि आपने अभी यहाँ पे देखा कि आप जैसे ही आप फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में मूव किए, तो यू आर एबल टू यूज दिस फर्स्ट वेरिएबल। इफ आई विल शो यू अगेन नेम ऑफ, सो यू आर एबल टू यूज इन योर सेकंड वेरिएबल बिकॉज वो डिक्लेयर्ड हो चुका है। एक बार अगर आप मूव कर जाते हो आपकी नेक्स्ट लाइन पर वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद, तो यू आर एबल टू यूज योर फर्स्ट वेरिएबल इन सेम कैलकुलेशन। You can not use same variable in same line until it is declared, कि सेम लाइन के अंदर आप सेम वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। We cannot use variable once loop is closed। ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप इसको रीड कर लेना। बेनिफिट्स ऑफ वेरिएबल्स, कोड इफिशिएंसी, इजी फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो ये आप सारे रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर सकते हो। इजियर डीबगिंग, मतलब कि कैलकुलेशन हार्ड नहीं होता अगर आप वेरिएबल यूज करते हो कैलकुलेशंस के अंदर, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, इजी टू रीड हो जाता है। तो आई थिंक सारा क्लियर है। मेजर टेबल को हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे विद अवर टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। अब आपकी डेक्स के सारे फंक्शंस, थर्ड पिलर ऑफ योर पावर बीआई इज क्लियर फ्रॉम माय साइड। If you have any doubt in your Power Query, in your data modeling, in your DAX function, so please write your problem, resolve in your next class, in your Saturday class. Yes, Purnima, clear? Amit, any doubt? Okay, Purnima, if you do not have any doubts, so bye for now. Bye, ma'am. Bye, Purnima.